जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। क्या ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग हिंदी टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जिसकी आज हमारी 18 नंबर की क्लास है। कौन से नंबर की क्लास है? 18 क्लास है ना। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, लेखपाल, वीडियो या फिर अन्य किसी एग्जाम जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो आज की जो क्लास में हमारा टॉपिक है, आज हम लोग क्लास में सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? आज जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे सर्वनाम। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे सर्वनाम के बारे में, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके सर्वनाम से। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम शब्द कैसे बना। तो जो सर्वनाम है, सर्वनाम बना है आपका, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? सर्वनाम जो है आपका दो शब्दों के मिलने से, दो शब्दों के मिलने से बना है ना, मिलने से बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं आपके? एक है सर्व और दूसरा है प्लस नाम। यहां पर सर्व का अर्थ हो जाता है सबका, नाम का अर्थ हो जाता है, नाम का मतलब नाम, किसी का भी नाम, है ना। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। क्लियर? तो सर्वनाम कैसे बना है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपका, सर्वनाम किन दो शब्दों के मिलने से बना है? तो सर्व प्लस नाम। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट सुनिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि सर्वनाम, ये जो सर्वनाम शब्द है ये कैसा शब्द है आपका? ये जो है आपका विकारी शब्द है। कैसा? विकारी शब्द है। सर्वनाम जो है आपका विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए, शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वो आपके विकारी शब्द होते हैं। और जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो अविकारी होते हैं। जैसे इसमें विकार हो जाएगा, मैं से मुझे बन जाएगा, और आपसे तुमसे तुझे बन जाएगा, इस तरह से, है ना। लिंग वचन काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो सकता है वो आपके विकारी शब्द होते हैं। तो सर्वनाम आपका विकारी शब्द होता है। अब बात करें सर्वनाम के प्रकार की, तो सर्वनाम आपके कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम जो होता है आपके कितने? सर्वनाम के प्रकार, है ना, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम जो होता है आपका 6 प्रकार का है। कितने? 6 प्रकार के होते हैं आपके सर्वनाम। कौन कौन से देख लीजिए आप, कौन कौन से 6 प्रकार होंगे। नंबर 1 होगा आपका पुरुषवाचक, है ना। नंबर 2 पर आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, है ना। नंबर 3 पर आ जाएगा आपका कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। नंबर 4 पर आ जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। इसका नंबर 5 पे आ जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। और नंबर 6 पर आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो आपके जो सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए? सर्वनाम हो गए आपके 6 प्रकार के। क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हुए आपके। सर्वनाम आपका विकारी शब्द है, सर्वनाम दो शब्दों के मिलने से बनता है, और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। क्लियर? इतना समझ गए। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है?
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखिए, परिभाषा लिखेंगे आप लोग। परिभाषा में लिखेंगे, समझ जाएंगे अभी के अभी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ना, प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा तो सभी को पता होगा। संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? वो कोई भी चीज जिसका कुछ नाम हो। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम होता। ऐसी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। क्लियर? तो अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग मतलब किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो स्थान संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपके सामने एक शब्द वाक्य लिखा है, उदाहरण में समझ लेंगे आप। जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा है, क्या लिख दें? जैसे नेहा, नेहा बहुत, नेहा अच्छी लड़की है, नेहा अच्छी लड़की है ना? जैसे ये लिखा नेहा अच्छी लड़की है। फिर इसके बाद लिख दें आप नेहा बहुत समझदार है ना? समझदार है। तो क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? नेहा बहुत अच्छी, नेहा अच्छी लड़की है, नेहा बहुत समझदार है। और फिर नेहा घर गई, नेहा पानी पी, नेहा खाना खाई, नेहा सो गई। बार बार नेहा नाम लेने से या फिर किसी और का नाम होगा, वो बार बार कोई नाम लेने से वाक्य अच्छा लग रहा है बोलने में? वाक्य अच्छा लग रहा है बोलने में? कतई नहीं अच्छा लग रहा है ना? कतई नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप जैसे एक बार लिख दिया नेहा अच्छी लड़की है, फिर आप यहाँ पर नेहा ना लिखकर क्या लिख सकते हैं? वह। क्या लिख सकते हैं? नेहा ना लिख करके क्या लिख सकते हैं? वह, है ना? तो जब ये वह आप लिख देंगे तो ये वह भी तो आपका नेहा को ही दर्शाएगा, है ना? नेहा को ही तो ये प्रेजेंट करेगा वह। जैसे आप पढ़ेंगे नेहा अच्छी लड़की है, वह बहुत समझदार है। जब आप इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे तो कहीं भी आपके दिमाग में ये नहीं बात आएगी कि नेहा अच्छी लड़की है, वह बहुत समझदार। तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि जो ये वह लिखा है किसी और लड़की के लिए लिखा है। बिल्कुल नहीं आएगा। जो ये वह लिखा है ये आपकी नेहा के लिए ही लिखा है। क्लियर? समझ गए? तो वही कहा इसने कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका नेहा ना लिख के वह लिख दिया, वाक्य को सुंदर बना दिया। और आपको जो बार बार बोलते ना नेहा अच्छी है, नेहा घर गई, नेहा ने पानी पिया, नेहा ने खाना खाया, तो एक बहुत बोरियत टाइप की होती है ना। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो अगला प्रश्न बनता है सर्वनाम से, अगला प्रश्न आपका बनता है कि सर्वनाम की कुल संख्या। एक तो आपसे पूछ लेगा कि सर्वनाम के प्रकार, है ना? प्रकार आपको पता है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6, है ना? एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सर्वनाम की कुल संख्या। क्या? सर्वनाम की कुल संख्या। सर्वनाम की
तरह से, है ना। तो आप बता देंगे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, 11 है। कितनी, 11। जो आपके सर्वनाम की कुल संख्या है वो कितनी बताएंगे आप, 11। और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 6। तो कौन कौन से हैं 11, देख लीजिए एक बार, एक नजर देख लीजिए। मैं हो जाएगा आपका, तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा, मैं, तू, तुम, यह, वह, जैसा, वैसा, कोई, है ना, कोई, कुछ, कौन और कब। कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। तो ये होते हैं आपके कुल सर्वनाम। तो जो ये है आपके कुल सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई, 11 है, और सर्वनाम के प्रकार 6। अब जो ये कुल आपके सर्वनाम है, इनका प्रयोग कहाँ होगा, वो जब आप लोग एक एक सर्वनाम पढ़ेंगे, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे आपके मैं, तुम, तू, तुम, है ना, यह वह आ जाएगा आपका। उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसा वैसा आएगा, आपके संबंधवाचक में कौन कब आ जाएगा आपका उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से ये हो जाते हैं आपके कुल सर्वनाम की संख्या कितनी हो जाती है, 11। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होंगे। सर्वनाम के प्रकार 6 हैं, कुल सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 11। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 जो प्रकार हैं सर्वनाम के, वो, है ना। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाएंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर। अब देखिए क्या, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले, है ना, इस तरह से। अब इसके क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसके आपके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका, पहले नंबर पर आता है आपका उत्तम पुरुष। कौन सा, उत्तम पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष कौन सा होता है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं आपके, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष वो होता है जो खुद बोलता है, खुद लिखता है। जैसे अभी हम हैं, हम क्या है, उत्तम पुरुष हैं। क्लियर। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने कोई आ जाएगा, हम जिससे बात करेंगे तो वो हो जाएगा सुनने वाला या फिर पढ़ने वाला, है ना। सुनने वाला जो हो जाएगा हमारी बात को, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्लियर। बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला हमेशा मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष कौन होता है, कोई तीसरा इंसान होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम दोनों बातें कर रहे होते हैं। क्लियर। जिसके बारे में दो लोग बातें कर रहे होते हैं, जिसके बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बातें कर रहे होते हैं, वो होता है आपका तीसरा अन्य पुरुष। क्लियर, यहां तक समझ गए। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होगी आपकी, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, बोलने वाला या लेखक। क्या, बोलने वाला या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए, क्या, अपने से संबंध रखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का
प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक, है ना। उन्हें कहते हैं, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई कि बोलने वाला या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए, मतलब खुद को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे कौन से वो शब्द होंगे जिनसे हम अपने आप को दर्शाएंगे? तो जैसे कौन से शब्द होंगे? जैसे में लिख लेंगे आप मैं, है ना, या फिर हम, यही तो होंगे आपके। जब हम अपनी बात किसी को बताएंगे या फिर हम कहेंगे कि हम जा रहे, हम खेल रहे, तो मैं या हम, इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जैसे आपके मैं और हम उदाहरण में लिख लेंगे। कैसे? जैसे इसके उदाहरण कैसे आएंगे आपके? मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, इस तरह से आपका दिया रहेगा वाक्य और पूछ लेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। समझ रहे हैं क्वेश्चन? ये है आपके क्वेश्चन का टाइप, ये है आपके क्वेश्चन का टाइप। मैं पढ़ रहा हूं, इसमें सर्वनाम, तो आप बता देंगे कि इसमें जो है आपका उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर? इसी तरह दूसरा, हम खेल रहे हैं, है ना, हम खेल रहे हैं, या फिर हम घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। इसी तरह से जो आपके मैं और हम वाले उदाहरण आएंगे सभी किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। क्लियर? उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष आप लोग समझ गए। इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे क्या? मध्यम पुरुष। तो नंबर 2 आप मध्यम पुरुष में लिखेंगे। मध्यम पुरुष की जो परिभाषा हो जाएगी आपकी क्या? सुनने वाले या फिर बोलने वाले, पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले या पढ़ने वाले, पढ़ने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ठीक? जो आपका सुनने वाला होता है या पढ़ने वाला, जो हमारी बात को सुनेगा समझेगा, वो कौन होगा? मध्यम पुरुष। क्लियर? जैसे कौन मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके, जैसे तू हो गया, है ना, तुम हो गया, और आप, है ना, आप, आम नहीं आप। क्लियर? अब देखिए इसके उदाहरण, जो इसके उदाहरण बनेंगे आपके, उदाहरण किस तरह से बनेंगे? एक, जैसे तू भी चल, है ना, क्या? तू भी चल, तू भी चल, है ना। जैसे हम कह रहे हैं, कोई हमारे सामने खड़ा है, उससे कह रहे हैं तू भी चल, मैं तो जा रहा हूं, तू भी चल, तो तू भी चल, तो दूसरा होगा ना, उसी से तो कहेंगे जो सुन रहा है हमारी बात को, तो वो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। ऐसे पूछ लेगा, दे देगा इतना उदाहरण, तू भी खा, तू भी चल, या आप भी क्या, आप भी भोजन कर
लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप और आपके पिताजी कहीं गए हैं घूमने, तो आप क्या कहेंगे उनसे, आप भी भोजन कर लीजिए। तो वहां आप हो जाएंगे उत्तम पुरुष और पिताजी आपके हो जाएंगे मध्यम पुरुष। क्लियर। और तुम भी खेलो, तुम भी खाओ, तुम भी चलो, तुम भी नाचो, तुम भी गाओ, ऐसे ये सारे उदाहरण हो जाएंगे आपके मध्यम पुरुष के। क्लियर। इसके बाद तीसरा है आपका अन्य पुरुष। क्या? तीसरा जो है आपका अन्य पुरुष। तीसरा हेडिंग डाल लेंगे अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में क्या होता है, देखिए, सुनने वाले या फिर बोलने वाले। क्या? सुनने वाले या बोलने वाले के अतिरिक्त, बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए, है ना, अन्य किसी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है है ना, उन्हें कहते हैं अन्य पुरुष। क्लियर। जहां पर सुनने वाले या बोलने वाले के अतिरिक्त, मतलब दो लोगों के अतिरिक्त तीसरे के बारे में बात की जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। जैसे आपके इसमें जैसे में आ जाएगा आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे ये वे, है ना, जैसे आपके जैसे ये हो गया, वे हो गया, है ना। अब जो इसके उदाहरण आएंगे किस तरह से, उदाहरण किस तरह से आएंगे, देखो, क्या, वे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, वे बच्चे खेल रहे हैं, है ना। कोई दो लोग बात कर रहे होंगे, तीसरे क्या, मतलब तीसरे बच्चों के बारे में क्या हम लोग बात करेंगे कि वो बच्चे तो खेल रहे होंगे, या फिर ये सब क्या कहते हैं, ये सब पागल है ना, ये सब पागल है। तो जो ये और वे शब्द आएंगे, ये सब खेल रहे हैं, वे सब खा रहे हैं, वे सब नाच रहे हैं, वे सब झगड़ा कर रहे हैं, तो ये आपके आ जाएगा अन्य पुरुष में। क्लियर। तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं आपके, उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। इतना आप याद रखेंगे मोटा मोटा, है ना। उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोलता है, मध्यम पुरुष कौन होता है, जो सुनता है, और अन्य पुरुष कौन होता है, तीसरा जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर। इतना आपको समझ आ गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। सर्वनाम विकारी होता है या फिर अविकारी होता है, तो सर्वनाम आपका विकारी होता है। क्लियर। सर्वनाम किसे कहते हैं, वो शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। इतना आपके माइंड में सेट हो गया। क्लियर। नोट्स बना लीजिए आप, ताकि आप भूले ना आगे। तो साथियों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी आपके 5 सर्वनाम जो बचे हैं हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि अगर आज ही क्लास में करेंगे तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। तो आगे हम लोग 5 जो सर्वनाम बचे हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।